एक एजेंसी ने मार्स पर रोवर भेज दिया, वो भी एक हॉलीवुड मूवी के बजट में, और दूसरी ने ह्यूमंस को मून तक पहुंचा दिया। तो आज का बड़ा सवाल ये है, स्पेस रेस में असली लीडर कौन है? इसरो या नासा? क्या सक्सेस का राज कॉस्ट एफिशिएंसी है, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस? आओ मिलकर एक्सप्लोर करें कि क्या इसरो और नासा राइवल्स हैं या पार्टनर्स जो मिलकर फ्यूचर ऑफ स्पेस को शेप कर रहे हैं। चलो एक क्विक बैकग्राउंड देखते हैं। नासा की शुरुआत 1958 में हुई। मून लैंडिंग से लेकर आर्टेमिस प्रोग्राम तक नासा का बजट 25 बिलियन से भी ज्यादा है। इसरो की शुरुआत 1969 में हुई और बजट सिर्फ अराउंड 1.6 बिलियन। लेकिन फिर भी इसरो ने चंद्रयान 3 और मंगलयान जैसे मिशन से वर्ल्ड को इंप्रेस कर दिया। एक तरफ नासा का ग्लोबल डोमिनेंस है, दूसरी तरफ इसरो का कॉस्ट एफिशिएंट डिसरप्शन। बजट का डिफरेंस मैसिव है। नासा का बजट इसरो से लगभग 17 गुना ज्यादा है, इसलिए उनके पास सुपर एडवांस्ड लैब्स, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और हजारों एम्प्लॉइज हैं। लेकिन इसरो का मैजिक है फ्रूगल इंजीनियरिंग, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट। मंगलयान मिशन सिर्फ 75 मिलियन में कंप्लीट हुआ। सवाल ये है, फ्यूचर उनके पास होगा जिनके पास पैसा ज्यादा है या जिनके पास स्मार्टर स्पेंडिंग? नासा का लेगेसी अपोलो प्रोग्राम, मार्स रोवर्स और जेम्स वेब टेलीस्कोप से बनता है, लेकिन इसरो की अचीवमेंट्स भी हिस्टोरिक हैं। चंद्रयान 3 ने इंडिया को मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना दिया। मंगलयान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि स्पेस सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ पैसा नहीं, इनोवेशन भी होता है। नासा डीप स्पेस और ह्यूमन मिशंस में लीड करता है और इसरो लो कॉस्ट इनोवेशन का चैंपियन है। नासा और इसरो दोनों ही अपने देशों की डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नासा ईसा और जैक्सा जैसे जायंट्स के साथ पार्टनरशिप करता है और आर्टेमिस अकॉर्ड्स ग्लोबल स्पेस रूल्स को शेप कर रहे हैं। इसरो ग्लोबल साउथ में इंडिया की सॉफ्ट पावर को बूस्ट करता है, सस्ते और रिलायबल लॉन्चेस देकर। ब्रिक्स एंड अदर कोलैबोरेशंस में इसरो की प्रेजेंस वर्ल्ड ट्रस्ट दिखाती है। दोनों एजेंसीज कमर्शियल लॉन्च मार्केट में compete करती है, पर कोलैबोरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे निसार, जो एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। इसरो सिंप्लिसिटी और प्रिसिशन में एक्सपर्ट है, जबकि नासा कॉम्प्लेक्सिटी और मैसिव एम्बिशन फॉलो करता है। दोनों प्रेस्टीज के लिए राइवल्स हैं, बट ह्यूमैनिटी के लिए पार्टनर्स भी। नासा के चैलेंजेस ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं, बजट्स, अप्रूवल्स और हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स। इसरो के चैलेंजेस फंडिंग और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, पर वो कंटिन्यूअसली इनोवेट कर रहा है। फ्यूचर गोल्स भी बड़े हैं। नासा मून कॉलोनीज और मार्स मिशंस की तैयारी में है, जबकि इसरो गगनयान और डीप स्पेस मिशंस जैसे आदित्य L1 पर फोकस कर रहा है। फ्यूचर स्पेस रेस का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? सच ये है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को दोनों एजेंसीज की जरूरत है। नासा इंस्पायर करता है स्केल और हिस्ट्री से, इसरो इंस्पायर करता है एफिशिएंसी और स्मार्ट इंजीनियरिंग से। जब दोनों एजेंसीज मिलकर काम करते हैं, रिसोर्सेज प्लस इनोवेशन, तो पूरी ह्यूमैनिटी बेनिफिट करती है। इसरो रिप्रेजेंट्स इनोवेशन थ्रू कंस्ट्रेंट, नासा रिप्रेजेंट्स इनोवेशन थ्रू स्केल। दोनों हमें यूनिवर्स को समझने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। इसरो 1 बिलियन ड्रीम्स का स्ट्रेंथ और नासा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पावर। आपको कौन इंस्पायर करता है, इसरो या नासा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे चैनल नई सोच के साथ, जहां हम जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और दुनिया के असली किस्से लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और याद रखिए, नए भारत के लिए नई सोच अपनाएं।